भूत पिशाच जिन्न बेताला, भागे देखत रूप कराला। भौतिक शारीरिक सब पीड़ा, मिटा शीघ्र करते हैं कीड़ा। दोस्तों, ये पंक्तियाँ हैं श्री प्रेतराज चालीसा की। और आज जो मैं आपको ये सच्ची अनुभूति सुनाने जा रही हूँ, ये इसी चालीसा का एक चमत्कार है और बालाजी की कृपा है, जो एक 16 साल की लड़की के शरीर में 3 प्रेत आत्माओं के होते हुए भी वो लड़की ठीक हो गई। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। आज जिनकी ये स्टोरी है, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी किन गलतियों की वजह से ये प्रेत, ये पिशाच, ये जो डाकनी शाकनी होती हैं और इस प्रकार की जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं आपके शरीर में, किस कारण से आती हैं। आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं, इस लड़की ने ऐसी कौन सी गलती की जिस कारण से इसके शरीर में इनका वास हो गया। तो नाम वगैरह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए आज की अनुभूति हम आनंद लेते हैं। बात लगभग दोस्तों 25-26 साल पुरानी है। उस समय मेरी एज रही होगी 16 साल की और मैं 11th में पढ़ती थी। जिनकी ये स्टोरी है दोस्तों, मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैं उस समय 11th में पढ़ती थी और मेरी पढ़ाई वगैरह अच्छे से चल रही थी। हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी और उनका हमारे घर में बिल्कुल घरेलू टर्म्स थे। वो लोग घर में आते जाते थे और उनकी बड़ी बेटी थी, उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी और उनके साथ जाना, उनके साथ बैठकर बातें करना। वो मुझे ढोलक बजाना भी सिखाती थी, तो मैं उनके घर जाती थी और वो भी मेरे घर आती थी। मतलब हमारा घर में एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। एक बार अगस्त के महीने की बात है, जब वो तीज पड़ती है, उस समय की बात है। दीदी मेरे घर आई और मम्मी से कहने लगी कि मैं इसको ले जा रही हूँ बुआ जी के घर में। बुआ जी के घर तीज वाले दिन रामायण बैठेगी और उसके बाद भंडारा होगा, तो मैं इसको ले जा रही हूँ आंटी अपने साथ। तो मम्मी जानती थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और उनके घर में कभी कभी रात में रुक भी जाती थी। और उनकी बुआ जी को भी मम्मी जानती थी, उनका भी हमारे घर आना जाना था। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है जाओ। और मेरी छोटी बहन और मेरे बड़े भैया भी मेरे साथ में गए, तो मम्मी को ऐसा कोई चिंता नहीं हुई, उन्होंने हम लोगों को भेज दिया। मैं भी बड़ी खुश थी कि चलो कहीं जाने को मिल रहा है, वो भी दीदी के साथ और मम्मी पापा के पहरे के बिना, मज़ा आएगी। हमारे मोहल्ले के दोस्तों और भी 2-4 बच्चे साथ में गए थे, तो और भी अच्छा लग रहा था। उनकी बुआ जी का घर था गंगा घाट के किनारे। ये समझ लीजिए कि गंगा जी उनके घर से कुछ ही दूरी पे थी। हम लोग टहलते टहलते गंगा घाट पर चले जाते थे और बड़ा मज़ा आता था। इसके पहले भी मैं 1-2 बार वहाँ गई थी, इसलिए जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और हम लोग वहाँ चले गए। जिस दिन रामायण बैठी तो सुबह तो पहले पूजा पाठ हुई, फिर रामायण का पाठ होने लगा। तो बुआ जी ने क्या किया कि सारे बच्चों को छत पर भेज दिया। शाम के समय में, गर्मी का समय था, तो छत में बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से बारिश का भी सीजन चल रहा था, तो अच्छा फील हो रहा था। तो हम सब लोग छत पर जाकर शाम के समय बैठ गए और ठंडी ठंडी छौकों में हम सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। अंताक्षरी चल रही थी, यानी कि सारे बच्चे वहीं पे सोने का प्रोग्राम था। लगभग 15-20 बच्चे रहे होंगे। तो मेरी नज़र सामने की तरफ गंगा घाट के किनारे कुछ जलता हुआ मुझे दिखाई दिया। तो मैंने दीदी से पूछा कि दीदी वहाँ पर ये क्या जल रहा है। तो दीदी ने उस समय मुझे डांट दिया, बोली कि ऐसे तुम्हारी आदत है, हर चीज़ पे बोलती हो, ये सब चीज़ें देखकर बोला नहीं जाता है। फिर भी मैंने जिद की कि वहाँ पर क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया कि किसी की बॉडी वहाँ पे जल रही है, क्योंकि उनके घर से कुछ ही दूर पर दाह संस्कार होते थे। क्योंकि गंगा जी का किनारा था, तो ये सब चीज़ होना वहाँ पर आम बात है और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। हम लोग रात में वहाँ सोए। और दोस्तों उस दिन क्या हुआ था कि मैंने बाल धोए हुए थे और शैम्पू किया हुआ था,
तो बालों से कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही थी। दीदी ने मुझे टोका कि देखो तुमने अपने बालों में शैम्पू किया है और खुले बाल करके तुम छत पर घूम रही हो और यहाँ अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे, चोटी नहीं बनती थी, पोनी नहीं बनती थी। तो मैं वैसे ही जाकर लेट गई। रात में 12 बजे मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, तो ठंड सी लगी कुछ, तो उतर के मैं नीचे आ गई और नीचे आकर लेट गई। पूरी रात कट गई। दूसरे दिन रामायण का समापन हुआ, भंडारा हुआ। उस दिन हम लोग रात में नीचे ही सोए। मैं ऊपर नहीं गई, मुझे क्योंकि कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तीसरे दिन हम लोग सुबह वहाँ से निकले और आते आते हम लोग को घर में 1-2 घंटा लग गया, क्योंकि दूर था वहाँ से गंगा का किनारा जहाँ पे उनका घर था। जब हम लोग घर आए तो मुझे हल्का सा फीवर वहीं से हो गया था, उनके घर से ही। तो ये हुआ कि शायद थकान की वजह से हम लोग ढंग से सोए नहीं हैं। ठंड भी लग सकती है क्योंकि मौसम उतर चढ़ रहा था, तो हो सकता है ठंड लग गई हो। घर आते आते मुझे बहुत तेज फीवर हो गया था, 102 103 बुखार चढ़ा हुआ था। घर में आए तो मम्मी ने बोला कि ठंड लगी होगी, डॉक्टर को दिखाया गया। लेकिन दोस्तों वो जो अगस्त का महीना था, मेरे ख्याल से 9-10 तारीख को थी वो तीज, और अगस्त के महीने से लेकर मुझे फीवर आना शुरू हुआ। पूरा अगस्त निकल गया, सितंबर 15 तारीख निकल गई, लेकिन फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शरीर पीला पड़ता चला जा रहा था, भूख प्यास खराब होती चली जा रही थी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, जैसे लगता था कि डिप्रेशन हो गया है। पापा ने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट्स कराई, सब रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, कुछ पता नहीं चलता था कि प्रॉब्लम क्या है। फिर किसी ने सलाह दी कि आप एक बार झाड़ फूँक करवा लो, हो सकता हो नज़र लगी हो। लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा था कि किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा हुई होगी, क्योंकि पता ही नहीं था कि किस कारण से हो सकती है। कारण मैं अभी आपको दोस्तों आगे बताऊंगी, सुनते रहिएगा पूरा वीडियो। तो हुआ ये कि जब मम्मी को सलाह दी गई तो पापा बोले कि ठीक है, बगल में कुछ दूरी पर एक मौलवी साहब बैठते हैं, वो झाड़ फूँक करते थे बच्चों की, तो वहाँ पे मुझे ले जाया गया। उस दिन पहली बार मौलवी साहब को कुछ संदेह हुआ कि नहीं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट है, लेकिन क्या ये उन्हें भी नहीं पता चल रहा था। उस दिन उन्होंने लौंग वगैरह मुझे दी फूँक कर, मम्मी ने उसे शायद पानी में डालकर पिलाया या क्या किया मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों उस समय हमारे घर में हम लोग ऊपर रहते थे और नीचे हमारे यहाँ किराएदार रहते थे। तो उनके जो ड्राइवर थे वो कुछ तंत्र मंत्र का काम जानते थे, झाड़ फूँक का काम जानते थे, बिहार साइड के थे वो। तो उन्होंने जब मुझे देखा, मेरी चाल, मेरी आँखें और मेरे बोलने का लहजा देखकर उन्होंने मम्मी से बोला कि नहीं भाभी जी, इसके ऊपर कोई और प्रॉब्लम है, इसकी चाल देखिए, इसकी आँखें देखिए और इसके बात करने का जो लहजा है वो ठीक नहीं है। आप ऐसा करिए कि मैं जो जो सामान बता रहा हूँ आप उसकी व्यवस्था कीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उन्होंने कुछ पूजा पाठ की, तब पहली बार वो चीज़ मेरे ऊपर आई और उसने बताया, 3 लोगों का नाम बताया, ये ऐसे ऐसे शरीर में 3 लोग हैं। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने जब पता लगाया, उन तीनों नाम को पूछा गया और मैंने बताया उस समय कि ये कहाँ कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों आपको बताऊँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि जब बुआ जी के घर पूछा गया, जब मैंने बताया कि वहाँ से हम लोग आए हैं शरीर में, तो उस दिन पता चला कि जिस दिन वो बॉडी मैंने देखी थी और टोकी थी, वो बॉडी उन तीनों ही लोगों की थी, जिसको मैंने देखते हुए बोला था दीदी से कि ये वहाँ पे क्या जल रहा है। दोस्तों माजरा ये था कि वो तीनों जो लड़के थे वो पानी में डूब के मतलब ख़त्म हुए थे, वहीं गंगा जी के किनारे के ही रहने वाले थे और उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी बॉडी मिलने के बाद उन्हें वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, पोस्टमार्टम होने के बाद उनका। और मैंने उन्हें टोक दिया था। मैंने ये भी बताया कि मैंने बाल खोल रखे थे और वो खुशबू अच्छी लगी, इस कारण से वो तीनों जो लोग थे वो मेरे शरीर में आ गए। और भी कारण थे, वो बाद में बताऊंगी। फिर हुआ क्या दोस्तों कि उस चीज़ का कोई निदान समझ में नहीं आ रहा था। तो पंडित जी एक आए, उन्होंने बोला कि आप देखिए, आपकी बेटी एक तो इस एज में है, आप इसे कहीं भी ले जाकर दिखाएं, उससे अच्छा है कि आप बालाजी ले जाइए।
बालाजी मुझे ले जाया गया और आपको बताऊं कि पहले ही बार मैं बालाजी गई और एक ही बार के दर्शन से मुझे वहाँ पे पूरा लाभ मिल गया। उस समय बालाजी की जो पूजा पाठ होती थी और जो वहाँ पे संकट काटने के नियम वगैरह होते थे, अर्जी जो लगती थी वो कुछ अलग टाइप की थी और वो एक बार करने से ही लाभ हुआ था। मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ये जो कहानी आपको, ये जो घटना सुना रही हूँ, रियल अनुभूति जो सुना रही हूँ, ये मेरी खुद की है। मैं शादी से एक बार पहले भी संकट से घिरी थी और उसके बाद ही मेरी जल्दी ही शादी कर दी थी। पापा लोग के साथ हुआ ये बालाजी जब मुझे ले जाया गया, रात में ही पापा ने गाड़ी वाले को बुक किया, क्योंकि कार से मुझे ले जाया गया था। मैं ऐसे जाने को तैयार नहीं हो रही थी और उतनी रात में हम लोग गए, ठंड का समय था, मैं अक्टूबर में गई थी। आज भी मुझे याद है कि गांधी जयंती का दिन था और हम लोग उस समय गए थे और ठंड भी अच्छी खासी पड़ रही थी राजस्थान, जब हम पहली बार गए थे गाड़ी से। वहाँ पे ले जाकर पूजा पाठ हुई और वहाँ मुझे ताबीज़ वगैरह पहनाया गया, अर्जी लगी, पेशी लगी और वहाँ मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप महिला हैं तो आपको कुछ चीज़ों का परहेज करना चाहिए। महिला के साथ भी हो सकता है, पुरुष के साथ भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं को ये चीज़ें ज़्यादा स्पर्श कर लेती हैं अगर हम इन गलतियों को करते हैं। तो गलतियाँ जो रहती हैं उनमें से एक आध मैं अभी बता रही हूँ, फिर आगे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो जैसे ये कि आपको बाल खुले रखकर बहुत ज़्यादा रात में नहीं घूमना है और कोशिश कीजिए कि अगर आपने कभी शैम्पू किया है, कोई ऐसा शैम्पू, ज़्यादातर दोस्तों शैम्पू में बहुत ज़्यादा महक वगैरह होती है, खुशबू होती है अच्छी सी। तो अगर आपने शैम्पू किया है तो आप बालों को टाई करके रखिए, बांध के रखिए, खोलकर मत रखिए। कुछ लोगों को लगेगा कि कैसी अजीब सी बात करी हूँ, लेकिन सच यही है दोस्तों, क्योंकि खुले बालों में जब महक आती है किसी तरीके की, तो इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं ये आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। दूसरा ये है कि मैंने मेहंदी भी लगा रखी थी हाथों में। मेहंदी की खुशबू और जो उसका तासीर होती है वो भी अट्रैक्ट करती है ऐसी नेगेटिव चीज़ों को। तो 2-3 चीज़ें और भी थी, उसे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये घटना जो आपको बता रही हूँ बिल्कुल रियल स्टोरी है, मेरी खुद की स्टोरी है और इसकी साक्षी मैं और मेरा परिवार है। तो मैं आपको बिल्कुल उसके 100% उसके साथ बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हम करते हैं जिस कारण से हम इन चीज़ों में घिर जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसे प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर आगे आपको ईमेल एड्रेस दे ही रखा है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखे। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।